तू यहाँ क्या कर रहा है? यार मुझे एक कॉल आया था। अच्छा, तो तुझे भी उसी ने फोन करके यहाँ पे बुलाया? हाँ यार, मगर ये हो कैसे सकता है? यही तो हम सोच रहे थे यार, आखिर उसे हमारे बारे में पता कैसे चला? हाँ यार, सालों हो गए यार उस बात को, वो फोन कैसे कर सकती है? दुआ? ये दुआ कैसे? कौन कौन तुम? अरे वाह, आज तो यहाँ पर कोई भी नहीं है और ट्रेनर सर भी नहीं है। आज तो स्विमिंग करने में बहुत मजा आएगा। कुछ तो हुआ है यहाँ पे। हाँ? आप लोग यहीं पर रहिए। ये देखो, यहाँ पे भी खून है। यहाँ पे किसी को मारा गया है और शायद उसके बाद लाश को पूल में फेंक दिया गया। फिर सर लाश कहाँ गई होगी पूल में से? देख, जरा पूल के अंदर जाके देखो। यस सर।
सर, एक नहीं, दो नहीं, चार चार लाशें हैं इस पानी में। चार लाशें। यस सर, वहाँ पे। सर सब यंग लग रहे हैं। 22 से 28 के बीच लग रहे हैं सर। जूते और कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं। लग तो रहे हैं कि अच्छी फैमिली के हैं। चारों को गला काट के मारा गया है। ये देखो, नाखून एकदम सफेद हो गए। बॉडी से पूरा खून निकल जाने के बाद ऐसा ही होता है कि शरीर से सारा खून निकल के पूल के पानी में मिल गया। ये चारों इसी कॉलेज के हैं क्या? नहीं सर। सर इन्हें पहली बार यहाँ देख रहा हूँ। पहली बार? ये इस कॉलेज के नहीं है? तो फिर अंदर कैसे है? बाहर के लोगों को एंट्री अलाउड है क्या अंदर? नहीं सर, बगैर आई कार्ड के हम किसी को एंट्री नहीं देते यहाँ पर। तो फिर ये लोग अंदर कैसे हैं? अंदर आने का कोई और रास्ता है? नहीं सर। अंदर आने का कोई रास्ता नहीं? कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो फिर आए कहां से ये लोग? सर शायद ये दीवार कूद के सर। विवेक, पूर्वी, तो जाके देखो वहां। यस सर। ये देखो, यहाँ से जाली टूटी हुई है। मतलब वो चारों लोग यहीं से अंदर घुसे हैं। ठीक है, खाल। हाँ, ताजी। मतलब वो लोग यहाँ से अंदर नहीं घुसे क्योंकि उनके शरीर पे कहीं भी खरोच नहीं है। तो ये खाल किसकी है? शायद खूनी की। ये देखो, ये मिला इसकी जेब से। सर ये तो फ्लाइट में जो बैग्स पे टैग लगते हैं, ये इलास्टिक तो वैसे ही लग रहा है। हो सकता है कहीं आदमी कहीं बाहर से तो नहीं है। सर ये इलास्टिक को देख के हम ऐसा कह सकते हैं? पूर्वी तहकीकात में कई बार ऐसा सोचना पड़ता है, बाद में यही बात सच निकली तो। सर एक और बात है, ये चारों लोग जो मरे हैं, चारों का गला काटा गया था। एक आदमी के बस की बात नहीं है सर ये सब करना। हाँ विवेक, खूनी अकेला नहीं है, उसके साथ और भी लोग होंगे। फिर भी सर थोड़ी बहुत तो हाथापाई हुई होगी, लेकिन इनकी बॉडी पे तो कोई भी निशान नहीं है।
और सर जब इन लोगों का गला काटा गया था कोई तो चिल्लाया होगा, तो फिर किसी ने सुना कैसे नहीं? फिर तो एक ही बात हो सकती है, ये चारों लोग बेहोश रहे होंगे जब इनका गला काटा गया। बेचारे। सर और खूनी जाते वक्त कुछ भी नहीं छोड़ गया इनके पॉकेट्स में, सब खाली है। सिर्फ ये छोड़ गया। सर एक और चीज छूटी है। क्या? सर ये खाल। खाल? यस सर, वहाँ दीवार के ऊपर जाली थोड़ी टूटी हुई थी, ये खाल उसी पे लगी थी। शायद खूनी दीवार के ऊपर से कूद के आया था और कूदते वक्त उसे चोट भी लग गई। इन चारों लोगों की फोटो ले लो और टीवी पे दिखाओ। सर मेरे पति वहां गए क्यों थे? सर ये जगन की वाइफ है। सर बताइए ना, के कॉलेज क्यों गए थे जहां उनकी मौत होने वाली थी? क्या आपको बताया नहीं आपके पति ने कहाँ जा रहे हैं? सब राहुल की वाइफ है। क्या आपके पति ने भी आपको नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर, मुझसे कुछ नहीं कहा उन्होंने। क्या आप इन्हें जानती हैं? नहीं सर, आपके भी पति की मौत हो गई है? जी हाँ, वहीं पे हुई, इसी स्विमिंग पूल में जहाँ पे आपके पति की हुई। लेकिन सर वो के कॉलेज गए ही क्यों थे? एक बात बताइए, क्या आपके पति राहुल ने कभी जगन के बारे में बात की थी आपके साथ? जगन? ये कौन है? जगन इनके पति हैं। नहीं सर, मैं तो ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, जगन ने कभी राहुल के बारे में बात की थी आपसे? नहीं सर, कभी नहीं। सर ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानती हैं, इनके पति भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो फिर दोनों की लाशें एक साथ स्विमिंग पूल में कैसे? जरा आप जरा ये फोटोग्राफ्स देखिए, इन्हें कभी देखा है पहले? नहीं सर, नहीं। इनकी लाश भी हमें उसी स्विमिंग पूल से मिली। हमें लगा कि शायद आपके पति इन्हें जानते होंगे, कोई दोस्ती वोस्ती होगी। नहीं सर, मैंने तो इनको आज तक देखा तक नहीं है। एक ही टाइम पे चारों साथ में थे, चारों के चारों बिना किसी को बताए के कॉलेज में पहुंच गए। क्यों? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि जगन वहां गए क्यों थे। आपको कुछ तो बताया होगा। कुछ नहीं बताया। आपके पति ने कुछ बताया होगा आपको, कहाँ जा रहे हैं? सर राहुल के ऑफिस में पार्टी थी, वहीं गए थे। राहुल के ऑफिस में पार्टी थी? बताया तो यही था उन्होंने। कितने बजे गए थे वो? दोपहर 2 बजे। और जगन? जगन घर से कब निकले? सर वो घर से निकले थे किसी मीटिंग के लिए, करीब 3 बजे के आसपास। राहुल घर 2 बजे छोड़ता है, जगन 3 बजे छोड़ता है, फिर चारों मिलते हैं और चारों का खून भी होता है, मगर चारों अजनबी। कुछ मिला सच? सर जगन और राहुल की वाइफ का कहना है कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन इनके फोन रिकॉर्ड देखने से तो लगता है कि ऐसा कोई है जो इन दोनों को अच्छी तरह से जानता है। मतलब साफ साफ बोलो सर। ये देखिए सर, इन दोनों के फोन रिकॉर्ड में एक नंबर है, ये नंबर बिल्कुल कॉमन है सर। हेलो। और जिस वक्त जगन और राहुल का खून हुआ उस वक्त भी इसी कॉमन नंबर से फोन आया था। कॉमन नंबर से? ओह, बाकी 2 लोग जो मरे हैं हो सकता है उन्हें भी इसी नंबर से कॉल किया गया। सर अगर ये नंबर खूनी का है तो बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि पिछले 1 महीने से इन लोगों को इसी नंबर से फोन आता है। पिछले 1 महीने से? हाँ सर। ओह, ऐसा लगता है कोई इनके पीछे पड़ा है। इस नंबर को ट्रेस किया तुम? हाँ सर, कोशिश कर रहे हैं, शाम तक पता चल जाएगा कि ये नंबर है किसका। थैंक यू सर। एयरपोर्ट अथॉरिटी से फोन था, हमने जो 2 डेड बॉडीज की फोटोग्राफ्स उन्हें भेजी थी उनमें से एक उनके रिकॉर्ड से मैच कर रही थी।
कौन है वो? सर उसका नाम पीयूष है। वो कल 11 बजे की फ्लाइट से दिल्ली से मुंबई आया है। दिल्ली चल के इसके घर वालों से पूछताछ करते हैं। पीयूष, पीयूष आ गए। पीयूष जी, आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं, मुंबई। सीआईडी से? क्यों, क्या हुआ? पीयूष ठीक तो है ना? वो हम लोग पीयूष के बारे में बात करने आए हैं। वैसे आप? जी मैं शिखा हूँ, उसकी फ्रेंड। पर पीयूष के बारे में आप लोगों को क्या बात करनी है? सब ठीक तो है ना? वो बोलिए ना, क्या हुआ? पीयूष ठीक तो है ना? आप लोग चुप क्यों खड़े, बोलिए ना। एक्चुअली मिस शिखा, पीयूष अब इस दुनिया में नहीं रहे। संभालो नहीं। शिखा, 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 शिखा। आपको कोई आइडिया नहीं कि पीयूष मुंबई क्यों गया था? के कॉलेज के स्विमिंग पूल के पास उसे क्या काम था? हा? कॉलेज? लेकिन पीयूष ने मुझसे कहा था कि होटल राज पैलेस में उसकी कोई मीटिंग थी और वो उसी के लिए मुंबई जा रहा है। पीयूष ने आपसे झूठ बोला था। वो कभी होटल राज पैलेस गया ही नहीं था। सचिन जरा वो फोटो दिखाना। इन फोटोज को देखिए। इन तीनों में से किसी को पहचानती हैं आप? नहीं। कौन है ये लोग? ये तीन वही लोग हैं जिनकी डेड बॉडीज हमें उसी स्विमिंग पूल में मिली थी पीयूष के साथ। पर ये लोग कौन है? मैं पीयूष को इतने दिन से जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि पीयूष इन लोगों को जानता था। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से पीयूष के स्वभाव में कोई बदलाव नोटिस किया था आपने? हाँ सर, पीयूष को फोन आया करते थे और जब भी उसको कॉल आते थे वो परेशान हो जाता था और पता नहीं अकेले में जाकर क्या बात किया करता था। आपने इस फोन कॉल के बारे में उससे पूछा नहीं कभी? कई बार पूछा था मैंने, लेकिन वो कुछ ना कुछ कह के टाल देते थे। ये फोन पीयूष को कब से आ रहा था? पिछले 1 महीने से। ये वही नंबर है जिससे राहुल और जगन को फोन कॉल्स आते थे। इस पीयूष के कॉल डिटेल्स निकालो, देखो ये वही नंबर है या नहीं। इंफॉर्मेशन पक्की है ना? यस सर। जिस नंबर से राहुल, जगन और पीयूष को फोन किया गया था वो किसी विपुल का ही है। तो यही होना चाहिए। दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा? विपुल, विपुल। सर लगता है अंदर कोई भी नहीं है। हाँ सर। रुकिए, दरवाजा खोलिए। हाँ, हम आपके पैसे लौटा देंगे। पैसे? मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। देखिए, हमें विपुल से मिलना है। विपुल कहाँ है? पता नहीं, लेकिन मैं और विपुल आपके पैसे लौटा देंगे। आप चले जाइए यहाँ से। अरे क्या पैसे लगा रखा आपने?
हमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ प्लीज दरवाजा खोलिए। क्या चक्कर है ये सब है? ये क्या चक्कर है पैसों का? दरअसल मैंने और विपुल ने लोगों से पैसे लेके एक प्रोजेक्ट में लगाए थे और वो सारे पैसे डूब गए। तो लोग रोज आते हैं घर पे पैसे मांगने के लिए। मुझे लगा कि आप लोग भी। विपुल कहाँ है? पता नहीं, 2-3 दिन से तो विपुल घर पे भी नहीं आया है। मगर आप क्यों ढूंढ रहे हो उसे? आपके विपुल ने 4 लोगों का खून किया है। खून? नहीं, विपुल किसी का खून नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जब वो पैसे लेके लोगों से धोखाधड़ी कर सकता है तो खून क्यों नहीं कर सकता? हो सकता है जो 4 लोग मरे उनसे भी पैसे लिए उसने और बाद में उनका खून कर दिया। नहीं, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। अच्छा विवेक, जरा फोटो दिखा इन्हें। विपुल ने इन्हीं 4 लोगों का खून किया है। आप इनमें से किसी को पहचानती है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? विपुल मार नहीं सकता, विपुल मार नहीं सकता। इसका मतलब ये चौथा आदमी ये विपुल है? किसने मारा मेरे विपुल को? किसने मारा मेरे विपुल को? देखिए ये हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज जरा ये फोटो फिर से देखिए। ये जो 3 लोग हैं, राहुल, पीयूष और जगन, आप इनमें से किसी को जानती हैं? नहीं जानती। और विपुल जानता था? नहीं, वो भी नहीं जानता था। देखिए ये कैसे हो सकता है? अगर विपुल उन्हें नहीं जानता था तो पिछले 1 महीने से इन तीनों को फोन क्यों कर रहा था? विपुल इन्हें कॉल कर ही नहीं सकता। जब वो इन्हें नहीं जानता तो कैसे कॉल कर सकता है? ये हमने विपुल के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए। उसने अपने नंबर 128756488009 से इन तीनों लोगों को फोन किया है। लेकिन ये तो विपुल का नंबर है ही नहीं। क्या? विपुल का नंबर तो 1156753432 था और उसके पास कोई दूसरा नंबर भी नहीं था। सर अब ये क्या पहेली है? मैंने खुद चेक किया था सर। ये 128756488009 नंबर विपुल के नाम से ही है। इसका मतलब खूनी ने विपुल के नाम से नंबर लिया था ताकि लोगों को लगे कि इन सब के पीछे विपुल का हाथ है। मगर क्यों? अगर कुछ मिला नहीं अब तक तो हमें बुलाया क्यों? अरे यार कुछ बताने के लिए ही बुलाया है। और तो फिर बता ना। 1 मिनट बॉस, इन चारों डेड बॉडीज में खून की एक बूंद तक नहीं है। पूरा स्विमिंग पूल इनके खून से लाल हुआ था, लाल। 1 मिनट। अबे मुंडी क्या हिला रहा है? हैं? बहुत पोस्टमार्टम देखे मैंने, कुछ नया दिखा मुझे, नया दिखा। तारिका कुछ मिला? हाँ सर, ये देखिए रिपोर्ट पॉजिटिव है। लेट्स सी। इसका मतलब हमारा शक सही है। एग्जैक्टली। कैसा शक सर? बॉस, इन चारों लोगों के फेफड़ों में छोटे छोटे काले काले निशान हैं, या कहिए कि छोटे छोटे घाव के निशान हैं। देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं? सिगरेट बीड़ी का निकोटिन? नहीं दया, ये निशान निकोटिन के नहीं है। तो फिर? ये निशान ड्रग्स के हैं। बॉस, मैंने इनका पेट चेक किया है, इनका यूरिनरी ब्लैडर चेक किया है, कुछ नहीं मिला है। सिर्फ इनके लंग्स में ये छोटे छोटे जख्म के निशान हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कोई ऐसी नशीली ड्रग्स सूंघी है जिसकी वजह से इनके फेफड़ों में ये जख्म हो गए हैं। मतलब इन सब की मौत ड्रग्स की वजह से हुई है? नहीं, ड्रग्स से सिर्फ इन्हें बेहोश किया गया है। मौत तो इनकी गला काटने की वजह से ही हुई है। अच्छा,
एक और बात, इन चारों की मौत लगभग एक ही वक्त हुई है, 1-2 मिनट के फासले पर। चारों को ड्रग्स सुंघाकर बेहोश किया। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है दया, कि जिसने भी इन चारों को बेहोश किया वो इन चारों को जानता था और ये चारों भी उस आदमी को जानते थे। इन चारों की पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ पता लगाओ, सब कुछ पता चल जाएगा कौन है वो जिसने इन चारों का गला काटा है। सर, हाँ बोलो। सर ये विपुल के फोन रिकॉर्ड से। गुड। माने ये कैसे हो सकता है सर? क्या हुआ जी? हैं? सर ये रिकॉर्ड के हिसाब से खूनी ने विपुल को भी फोन किया है। कमाल है। पहले विपुल के नाम पर इसने नया सिम कार्ड खरीदा और अब इसी नंबर से विपुल के असली नंबर पर फोन कर रहा है। सर ये खूनी दिमाग कुछ ज्यादा ही चला रहा है। हाँ अभिजीत, और हमारे इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी भी एक ही जगह पर अटक गई है। अभिजीत, अगर ये चारों के चारों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे तो फिर एक ही जगह पर पहुंचते कैसे हैं? क्या कनेक्शन हो सकता है इन चारों के बीच में? वो चारों दोस्त थे सर। क्या चारों दोस्त थे? हाँ अभिजीत, हमने इन चारों का बैकग्राउंड चेक किया। ये चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, अच्छे दोस्त थे सर। 10 साल पहले इन चारों ने एक साथ 12th पास किया था। चारों के चारों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो फिर ये जरूर कोई पुरानी दुश्मनी ही होगी और खूनी भी उस टाइम का होगा। कॉलेज कौन सा था? किस कॉलेज में थे? सुनोगे तो चौंक जाओगे। केके कॉलेज। केके कॉलेज? तब जहां पर मौत हुई उसी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। और सर ये चारों जिस दिन मरे थे उस दिन मलाड में एक रेस्टोरेंट में गए थे सर। ये एक साथ गए थे? नहीं सर, अलग अलग, वो भी अलग अलग टाइम में सर। इन सब के उस होटल में जाने के टाइम में एक घंटे का डिफरेंस है सर। एक घंटे का फर्क? हाँ, हमने विपुल, पीयूष, जगन और राहुल इन सब के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चेक किए हैं। इनके पेमेंट्स के टाइमिंग में भी करीब एक घंटे का डिफरेंस है ना? बड़ी अजीब बात। चारों के चारों एक ही होटल में जाते हैं और वो भी एक घंटे के बाद, मगर एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। और फिर उसी रात मरने से पहले केके कॉलेज के स्विमिंग पूल पर इकट्ठा होते हैं। क्यों? किस लिए? क्या वजह हो सकती है? भाई साहब, हम लोग सीआईडी से आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जरा ये फोटोग्राफ्स देखिए, आप इन लोगों को पहचानते हैं? ये चारों मर चुके हैं? हाँ, इन्हें पहचानते हैं आप? सर इन्हें कैसे पूछ सकता हूँ? अभी 2 दिन पहले तो ये मेरे रेस्टोरेंट में आए थे। इनके साथ कोई और भी आया था? नहीं सर, ये अकेले ही आए थे, पर अलग अलग टाइम पर आए थे। अलग अलग टाइम पे? मतलब ये लोग एक दूसरे से मिले ही नहीं? नहीं सर, एक जाता था दूसरा आता था, दूसरा जाता था तीसरा आता था। इनमें से पहले कौन आया था? पहले ये आया था सर। फिर ये आया था। और उसके बाद? उसके बाद ये, और फिर ये। मतलब पहले राहुल, फिर जगन, फिर विपुल और पीयूष। अच्छा, आपको इन लोगों के बारे में इतने डिटेल में याद कैसे है? याद कैसे नहीं होगा सर? सर इनकी वजह से नुक्कड़ का शराबी हमारे रेस्टोरेंट में घुस आया था। नुक्कड़ का शराबी? हाँ सर, यहीं पे नुक्कड़ पे खड़ा रहता है। पता नहीं उस दिन उसे क्या हो गया था, हर 1 घंटे में यहाँ पर घुस आता था और इनसे बातें करने लग जाता था। आपने कुछ सुना कि उन्होंने क्या बातें की? सुन तो नहीं पाया, पर ये जब भी उनसे बातें करता था वो लोग परेशान हो जाते थे और फटाफट अपना बिल चुकाकर यहाँ से निकल जाते। इस वक्त ये शराबी कहाँ मिलेगा? वो रहा था। ये पीछे वाला। सर वाला। चल बैठ।
क्या चाहिए आप लोगों को? क्या चाहिए? रास्ते पे सीधा मुद्दे पे आ। हम लोग सीआईडी से जो जो सवाल करें चुपचाप उसका जवाब दो, समझे? साहब ऐसा क्या गलत किया है सर मैंने? अगर तूने कुछ गलत नहीं किया तो फिर भाग क्यों रहा था? हैं? ये देख, परसों रेस्टोरेंट में इन चारों के साथ क्या बात कर रहा था तू? वो बता क्या बात कर रहा था? देख, वो चारों मर चुके हैं। क्या मर चुके हैं? हाँ, और तू अपने आप को सही सलामत चाहता है तो बता, तेरा क्या लेना देना उनसे? साहब मेरा कोई लेना देना नहीं है इनसे। अगर तेरा कोई लेना देना नहीं है तो हर एक घंटे में क्या बात करने जाता था इनसे? साहब मैं सिर्फ चिट्ठी पहुंचाता था, उसके बदले मुझे पैसे मिलते थे। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उसमें? पढ़ा तुमने? मैंने चोरी से पढ़ा था साहब, उसमें लिखा था तुम लोगों ने जो किया है वो मुझे पता है और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी और तुम लोग वहीं मिलो जहाँ आखिरी बार मिले थे, मल्लिका। तो सर इस मल्लिका ने सबको फूल के पास बुलाया था? लगता है ये कोई पुरानी बदले की कहानी है। सर आगे। सर ये साल 2006 का अटेंडेंस रजिस्टर है सर, 12वीं कक्षा का। ये नाम देखिए सर। राहुल, विपुल, जगन और पीयूष, तो ये चारों दोस्त ने एक साथ पढ़ते भी थे? यस सर। हाँ दे। अच्छा, कौन? मल्लिका? हाँ ओके, देखता हूं मैं। ओके। दया का फोन था। उस दिन किसी मल्लिका ने इन चारों को फोन किया था। सर ये देखिए, इस रजिस्टर में एक मल्लिका भी है, ये। हाँ सर, वो भी उन चारों के साथ ही पढ़ती थी। आप मल्लिका को जानते हैं? नो सर, मेरा मतलब है कि 6 साल पहले जब मेरी यहाँ नई नई नौकरी लगी थी तो उसी साल मल्लिका को स्विमिंग चैंपियनशिप मिली थी सर, इसलिए मुझे याद है। स्विमिंग चैंपियन? अच्छा, अभी कहाँ है मल्लिका, आपको मालूम है? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम सर। ओके, फिर एक काम करो, मल्लिका के क्लासमेट, प्रोफेसर, उस समय के जो भी लोग मिलते हैं सर, उनको ब्यूरो में बुलाओ। जगन, विपुल, राहुल और पीयूष 6 साल पहले के कॉलेज में पढ़ते थे। क्या उस वक्त आप लोग भी उसी कॉलेज में थे? यस सर। तो फिर मल्लिका को तो आप लोग जानते ही होंगे। हाँ सर, वो मेरी क्लासमेट थी। सुना इन चारों का झगड़ा हुआ था मल्लिका के साथ, है ना? नो सर, इन चारों की तो दोस्ती थी, इनफैक्ट काफी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन हमें लगता है कि इन चारों का खून मल्लिका ने किया है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मल्लिका जैसी सीधी सादी लड़की किसी का खून कर ही नहीं सकती। सर, वो कॉलेज की ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, पढ़ाई में तेज, स्पोर्ट्स में तेज और यहाँ तक कि स्विमिंग में वो कॉलेज की चैंपियन थी। सर, मल्लिका किसी का खून कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मल्लिका 6 साल से मेंटल असाइलम में है। वो किसी का खून कैसे कर सकती है? क्यों, ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो वो मेंटल असाइलम में? पता नहीं सर, बस इतना याद है कि 12th के एग्जाम से पहले कुछ हुआ था और उसके बाद वो कभी कॉलेज आई ही नहीं। उसके घर वालों ने भी कुछ नहीं बताया? नो सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। अभिजीत, दया, क्या लगता है, क्या वाकई मल्लिका की दिमागी हालत ठीक नहीं या फिर ढोंग कर रही है? मिस्टर अभिजीत, आप लोग मल्लिका से मिलना तो चाहते हैं, पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वो इस हालत में नहीं है कि आप लोगों से बात कर पाए। क्यों, ऐसा क्या? 6 साल पहले जब वो यहाँ आई थी तो बहुत ही बुरी हालत में थी, कोमा में थी वो। कोमा में? एकदम बेहोश? जी हाँ, एकदम बेहोश। और पिछले 5-5.5 साल तक वो बिल्कुल बेहोश रही। अभी 5-6 महीने पहले ही होश में आई है। आप लोग प्लीज बहुत ही संभल के बात कीजिएगा उससे। हाँ, आपको कुछ पता चला था कि इनकी हालत ऐसे कैसे हुई थी? क्यों चली गई थी ये कोमा में? कैसे पता चलेगा, कभी कुछ बताती नहीं, किसी से कुछ नहीं बोलती। मल्लिका, कैसी हैं आप? पाँच 6 महीने से हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं इनसे बात करने की, पर किसी से कुछ कहती ही नहीं है।
उधर जाके खेलो जाओ। गुड गर्ल, गुड गर्ल। कुछ भी नहीं हुआ नर्स, देखो कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी नहीं। नर्स लेके जाओ। पानी से डर लगता है इसको। मगर सर मल्लिका स्विमिंग चैंपियन थी, स्विमिंग चैंपियन और पानी से डर। विवेक, उन 4 लोगों की लाशें पानी में मिली हैं। लाशों का पानी में मिलना और मल्लिका का पानी से डरना, लगता है मल्लिका का उन 4 से कोई ना कोई कनेक्शन है। घबराइए मत, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, मल्लिका से मिलने उसके माँ बाप, भाई बहन, कौन आता है यहाँ पे? कौन है? बहुत मुश्किल से सिर्फ उसका नाम पता कर पाए हम लोग। बस एक फोन आता है। फोन आता है? किसका? एक आदमी है जो हर महीने पैसे भेजता है, बस वही फोन करता है। आपने मल्लिका को ले जाने की इजाजत दे दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो कुछ भी कर रहे हैं मल्लिका की भलाई के लिए कर रहे हैं। देखिए मिस्टर अभिजीत, आप लोग तो इनकी हालत जानते ही हैं, इसलिए आप लोगों को इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जो भी अच्छा होगा इनके लिए करेंगे। बल्कि मैं सजेस्ट करूंगी आप इनके साथ हमेशा एक नर्स रखें। नर्स की जरूरत पड़ेगी तो हम फौरन आपको फोन कर देंगे। ठीक है, पर आई होप आप इन्हें जहाँ भी ले जा रहे हैं इनके दिमाग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम होने ही नहीं देंगे ऐसा। ओके, थैंक यू। सब ठीक है? सर मैं कौन हूं ये मत पूछो, बस मेरी बात सुनो। सीआईडी मल्लिका को अपने साथ लेकर गई, कहां गई है ये भी मैं जानता हूं। अगर मल्लिका को बचाना चाहते हो तो आधे घंटे बाद मुझे ताथा रोड पर मिला। क्या मैडम, बिल्कुल टाइम पर आ गई आप। तो मैंने फोन किया था ना। अरे कमाल करती हैं आप, आपने मेरी आवाज नहीं पहचानी? तुम हो कौन? अरे मुझे छोड़िए ना, मेरे से क्या लेना देना आपका। आप बस मल्लिका से मतलब रखिए। अगर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? क्या फायदा है तुम्हारा इसमें? फायदा? मैडम, अगर आप समझती हैं कि मैं आपकी मदद मुफ्त में कर दूंगा तो ये गलत बात है। मतलब पैसा, रोकड़ा। मैडम, मैं आपको मल्लिका के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं, बदले में आप मुझे तो उसकी क्या गारंटी है कि तुम मुझे इंफॉर्मेशन सही दोगे? सही बोलिए आप। और गारंटी चाहिए? सीआईडी कहाँ ले गई मल्लिका को? मल्लिका, ये वही स्विमिंग पूल है जहां पे 6 साल पहले कुछ हुआ था। याद करो क्या हुआ था यहाँ पे। विपुल, जगन, राहुल, पीयूष, इनके अलावा कोई और था यहाँ पे? याद करो मल्लिका, कोशिश करो। मल्लिका, अरे वो कहाँ से आ रहे हैं? अरे रुक जा शिखा।
तुम्हें क्या लगा था जैसे उन चारों को बेहोश करके मार दिया हमें भी ऊपर पहुंचा दोगी? हैं? कभी नहीं। एक मिनट शिखा, जिस व्हील चेयर को ले जाने में तुम इतनी मेहनत कर रही हो उसमें बैठा कौन है ये तो देख लो। तुम्हारी बहन मल्लिका या फिर तुम? खबरदार ऑफिसर, नहीं। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो कौन है मेरी बहन? देखो तुम्हारी बहन हमारे पास है, सही सलामत। मुझे मेरी बहन चाहिए, वरना मैं तुम्हारे इस ऑफिसर को जान से मार डालूंगी। नहीं, बेवकूफी मत करो, छोड़ दो इसे। नहीं, मुझे पहले मेरी बहन चाहिए, वरना मैं तुम्हारे इस ऑफिसर को वहीं पहुंचा दूंगी जहां मैंने उन चारों को पहुंचाया है। मगर क्यों? क्यों मारा तुमने उन चारों को? क्या किया था उन्होंने तुम्हारे साथ? उन्होंने मेरी बहन की जिंदगी को नर्क बना दिया था, तबाह कर दिया था उन लोगों ने मेरी बहन की जिंदगी को। 5.5 साल तक मेरी बहन कोमा में थी, सिर्फ उन लोगों की वजह से। और आप लोग कहते हैं कि क्या किया उन लोगों ने? मगर मल्लिका उन चारों की दोस्त थी ना। बहुत अच्छी दोस्ती निभाई उन लोगों ने, और दोस्ती में ही दगाबाजी की, और इसलिए मैंने उस दगाबाजी का बदला लिया है। मार डाला उन लोगों को, गला काटकर उसी स्विमिंग पूल में फेंक दिया। उस रात बोलिए। कौन हो तुम? बोलती कि नहीं? कौन हो तुम? शिखा, तुम? वाह, पहचान लिया तुमने मुझे? तुम सुनाओ। हाँ, तुम जैसे राक्षसों का खात्मा करने के लिए ही मैं जिंदा हूं। ये हमें मारेंगे। लगता है तुझे भी अपनी बहन मल्लिका के पास जाना है। कौन कहाँ जाएगा ये तो अब मैं बताऊंगी। तू क्या करेगी? तू हाँ क्या करेगी? ये स्विमिंग पूल याद तो होगा ही तुम लोगों को। क्यों, कुछ याद आया? नहीं। और ऐसे दगाबाजों को सबक सिखाने का मेरे पास एक वही रास्ता था, और मैंने दिखा दिया उन लोगों को कि औरत कमजोर नहीं होती है, अन्याय के विरुद्ध वो सारी दुनिया से लड़ सकती है। मैं मानता हूं उन लोगों ने जो किया वो गलत था, लेकिन तुमने जो किया वो भी गलत था, और फिर वही गलती दोहराने जा रही हो तुम। पागलपन मत करो प्लीज, चाकू नीचे करो। नहीं, मैं अपनी बहन मल्लिका को लिए बिना ऐसे नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी बहन चाहिए। बताओ मुझे कहाँ है मेरी बहन? शिखा, तुम्हारा यहां से बच के निकल पाना नामुमकिन है। भला इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम? हाँ, मैं। जो गुनाह तुमने किए उनकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। कौन हो तुम? सीनियर इंस्पेक्टर रजत। क्या? सीआईडी इंस्पेक्टर? जी हाँ। देखो, अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, इसको जाने दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। छोड़ दो मुझे, मर जाने दो मुझे। ये क्या पागलपन है? हाँ? जान लेना और जान देना दोनों अपराध है। एक की सजा से बचने के लिए दूसरा अपराध कर रही थी तुम, हैं? क्या पागलपन है? संभालो अपने आप को।
मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। माफी या सजा ये तो हमारे हाथ में नहीं है, इसका फैसला कोर्ट करेगी। तब तक तुम्हें जेल में इंतजार करना पड़ेगा। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। गंगाधर, तेरा कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान, ये रोज रोज का कचरा, पता नहीं कितना कचरा जमा कर देते हैं। पढ़े लिखे कहते हैं अपने आप को, इस पार्क को कचरे का पेटी बना डाला। ये लोग योगा करते रहते हैं। ये जरूर बच्चे होंगे जिनके माँ बाप यही सिखाते होंगे कि कचरा जमीन पर फेंकना चाहिए। रोज रोज कचरा साफ करो और रोज दुगना कचरा मेरा इंतजार कर रहा होता है। हे भगवान, कभी तो सुन मेरी, कोई चमत्कार तो कर, या यूं ही कचरा साफ करवाता रहेगा जीवन भर। कचरा कचरा कचरा, दिन भर कचरा साफ करो, सुबह आओ कचरा। कुछ तो चमत्कार कर दे। ये क्या चमक रहा है? चैन। अरे बाप रे, ये तो सोने का लगता है। ये यहाँ आया कैसे? लगता है किसी के हाथ से गिर गया है। आसपास कोई नहीं है। बेटा गंगाधर, आज किस्मत ने तुझे मौका दिया है। ये सोने का चैन पुरस्कार दिया है, ले ले इसे। गंगाधर, भगवान ने आखिर तेरी सुनी ली। अरे ये क्या? हाथ, इंसान का हाथ। इधर डेड बॉडी तो नहीं यहाँ पे। सीआईडी को बुलाना पड़ेगा जल्दी। ये लोग कौन है? हटो, चलो हटो, चले हटो। तुम दोनों हो कौन? ये हमारा क्राइम सीन है, सीआईडी का केस है ये। तुम लोग बिना परमिशन के यहाँ नहीं आ सकते। न जाने कितने सारी एविडेंस खराब कर दिए होंगे। अरे सब रेडी, चुप हो जाओ। मैं जानता हूँ इन दोनों को, ये हमारे नए सीआईडी ऑफिसर्स हैं। नए ऑफिसर्स? हाँ, नए ऑफिसर। इंस्पेक्टर विनीत और ये है इंस्पेक्टर श्रेया। ये दोनों पहले मुंबई क्राइम ब्रांच में थे। ये नए इंस्पेक्टर आए, आपने बताया नहीं सर? सचिन, कल शाम को ही पता चला। तुम लोगों को बताने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं था। खैर छोड़ो। विनीत, क्या मिला तुम्हें यहाँ पर? सर, हमें यहाँ पर ये कटा हुआ हाथ मिला है और उसके ऊपर ये ब्रेसलेट मिला है। ये ब्रेसलेट? काम की चीज है ये ब्रेसलेट। अच्छी तरह से साफ करो। कटा हुआ सर? माय गॉड, शरीर का बाकी हिस्सा भी तो होना चाहिए। काम करो, पेड़ के आसपास देखो और कुछ मिलता है क्या। देखो। सर, कितनी बेरहमी से काटा है सर और हाथ को। यहाँ इस हालत में किसी की लाश को दफनाने का क्या मतलब है? सिर्फ सचिन, विवेक, एक काम करो, पार्क में आसपास अच्छी तरह से देखो कुछ मिलता है क्या। एक बात बताओ, तुम में से किसने इस हाथ को पहले देखा? साहब, ये कटा हुआ हाथ सबसे पहले मैंने देखा। तुमने देखा? जी साहब। तुम क्या करते हो इधर? जी साहब, साफ सफाई करते हैं। सफाई करते हो? इधर आओ, जरा बताओ, ये पार्क क्या 24 घंटे खुला रहता है? नहीं साहब, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पे वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड नहीं है क्या? नहीं साहब, यहाँ पे कोई चौकीदार नहीं रहता। ये पार्क सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। इसका मतलब है ये काम तब किया गया जब ये पार्क या तो बंद था या फिर पार्क में कोई भी नहीं था उस वक्त किया है। सर, हाँ सर, यहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं मिला सर। अबे ऐसा कुछ नहीं मिला सर। कुछ भी नहीं मिला? ये कैसे हो सकता है? तो शरीर का बाकी का हिस्सा कहाँ पर दफना दिया है? कहाँ छुपाया होगा? कोई बात नहीं, पता तो लगा ही लेंगे। इससे पहले एक काम करो, ये सिर और हाथ साळुंखे के पास भेज दो और इस आदमी का चेहरा, उसका स्केच
सारे न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन चैनल्स पर भेज दो। साफ करके देखते हैं क्या है। डॉक्टर साहब, ये आपके हाथ में क्या है? दया, ये मेरे हाथ में कागज का टुकड़ा है। कागज का टुकड़ा मिला कहाँ से आपको? यहाँ से, इसकी उंगलियों के बीच में फंसा हुआ था ये। मगर इसकी उंगलियों के बीच में ये कागज का टुकड़ा कैसे पहुंचा? या मुझे लगता है इस आदमी ने कोई कागज को अपने हाथ में छुपाने की कोशिश की होगी और ये कागज का टुकड़ा इसकी उंगलियों के बीच में फंस गया। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा क्या है इस कागज के टुकड़े में? अरे भाई, तो चेक करने जा रहा था। क्या आप लोग आ गए? साफ करके देख लीजिए ना, पता चल जाएगा। देखते हैं। दया, ये तो कोई अखबार का टुकड़ा जैसा लग रहा है। बहुत ही पुराना अखबार का टुकड़ा सर। इसमें फोटो जैसा कुछ है, कोई घटना या दुर्घटना की फोटो है। राइट, यस सर। ये चौक लाइन से लगता है कि ये कोई हादसे की तस्वीर है। मगर सर, उसने ये फोटो छुपाया क्यों? कोई तो कारण होगा। इस आदमी के बॉडी के पार्ट्स हमें मिले हैं, हो सकता है उसका इस हादसे से कोई ना कोई संबंध हो। ये क्या? ये हाँ सर, डेट जैसा कुछ है। हाँ, मतलब ये अखबार करीब 14-15 साल पुराना है। एग्जैक्टली। सर, हाँ, यहाँ पर कुछ है। क्या है? क्या है? ये देखिए, इसके जीप के अंदर एक नंबर छपा हुआ है। देखिए, जीप के अंदर नंबर? नंबर 3? सर, जीप पे नंबर 3 छापने का क्या मतलब है? ये केस तो कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है। पहले इस आदमी की उंगलियों के बीच में 14-15 साल पुराने अखबार की कटिंग, जिसमें एक हादसे की फोटो है, और अभी जीप में नंबर। इस आदमी का किसी न किसी जुर्म के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हेलो, हाँ, रिपोर्ट्स आ गई? क्या पता चला रिपोर्ट से? थैंक यू सर। ये एक आदमी नहीं है। एक आदमी नहीं है मतलब? ये सर किसी और आदमी का है और ये हाथ किसी दूसरे इंसान का। मतलब दो अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट एक ही जगह पे मिले? हाँ, ये जीप में नंबर, 2 लोगों का खून। हमें जल्दी से ये पता करना होगा कि ये 2 लोग आखिर है कौन। हाँ फ्रेडी, बहुत बड़ा झटका। ये इस आदमी के नाखूनों का रंग। सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नाखून चेक करने के बाद पता चलेगा। इसे साफ करके चेक करते हैं। अब आई बात समझ में। क्या हुआ डॉक्टर साहब? दया, ये आदमी कोई बहुत हैवी डोज ले रहा था किसी दवाई की। कौन सी दवाई सर? वेरिऑक्सिबिन। वेरिऑक्सिबिन? हाँ दया, ये दवाई कैंसर पेशेंट लेते हैं। ये बहुत महंगी दवाई है, आसानी से नहीं मिलती है, और जब तक कोई कैंसर स्पेशलिस्ट अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करता है, तब तक ये दवाई किसी को नहीं मिल सकती। तो फिर इस शहर के सारे कैंसर हॉस्पिटल्स में चेक करना चाहिए। अबे क्या? तो औरतों ने इस आदमी का चेहरे का स्केच पहचान लिया? सर, विनय जी की वाइफ ने ना, और उनकी सेक्रेटरी आन्या। सॉरी, ये जो कुछ भी हुआ, क्या आप बता सकते हैं नैना जी, ये सब हुआ कैसे? कल शाम को सब्जियां लेने मार्केट गए थे, वापस नहीं आए। पता नहीं ये कैसे हो गया। मुझे ये भी पता नहीं कि उनके साथ ये किसने किया, क्यों किया। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि मेरे पति विनय अब नहीं रहे। जब वो घर वापस नहीं आ रहे थे तो आपने कोशिश नहीं की उन्हें कांटेक्ट करने की? मैंने उनको हर 2 मिनट के बाद फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। ये विनय करते क्या थे? सर, वो लॉयर थे। वकील थे? जी सर।
तो क्या आप दोनों बता सकती हैं कि किसने किया होगा? ये किसी पर शक है आपको? सर ऐसा तो कोई याद नहीं। विनय सर बहुत ही नेक और शरीफ इंसान थे। वो लॉयर थे, पता नहीं किसी केस के सिलसिले में किसी के साथ कोई दुश्मनी हो तो पिछले कुछ दिनों में आपसे उन्होंने कुछ बताया या फिर आपने महसूस किया हो कि वो किसी केस को लेकर परेशान हो? मेरे पति विनय कोई भी केस के बारे में मुझसे कोई डिस्कशन नहीं करते थे। अभिजीत, समझ में नहीं आता कौन खून कर सकता है विनय का। बड़ी अजीब बात है ये। सर, जिस बेरहमी से विनय का खून हुआ है, ऐसा लगता है कि खूनी के दिल में विनय के लिए काफी जहर भरा था, काफी नफरत करता था वो। वही लगता है। सर, सालुंके साहब को ब्रेसलेट पर कुछ मिला है। अच्छा, क्या मिला है? ब्रेसलेट का लोगो। ब्रेसलेट का लोगो? अभिजीत, ये देखो, ऐसा कुछ वी जैसा लिखा हुआ है। वी जैसा ही कुछ है। विक, कंप्यूटर में चेक करो, देखो ऐसा लोगो किस ज्वेलर का है। यस सर। हाँ अभिजीत, आप लोगों ने यहाँ आके हमारी बहुत मदद की है। थैंक यू वेरी मच। अभी आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लेंगे। थैंक यू सर, लेकिन आप मेरे पति के कातिल को जल्द से जल्द ढूंढ निकालिएगा। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्लीज। मिल गया सर, वरदान ज्वेलर्स। ये वही दुकान है जो अपनी सारी ज्वेलरी पे इसी तरह का लोगो इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर है ये वरदान ज्वेलर? सर, पेंड्रा वेस्ट। पेंड्रा वेस्ट, वरदान ज्वेलर्स। अभिजीत, इस वरदान ज्वेलर्स से पता चल जाएगा कि ब्रेसलेट खरीदा किसने था। बहन की शादी को 1 हफ्ता रह गया सर। आप घबराइए मत, कल शाम तक आपके गहने आपके घर पहुंच जाएंगे। नक्की? पक्का? मैं खुद आ जाऊं? नहीं, आप बस कल शाम तक गहने भिजवा दीजिए। ये सब अब मेरी जिम्मेदारी है। आप इत्मीनान से घर जाकर सो जाइए। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। आइए सर, शादी है। नहीं। कुछ देखना चाहते हैं? आइए ना सर, बैठिए। आरामनिक, जरा कस्टमर को देखना। नहीं, हम दिखाते हैं आपको कुछ। आप लोग कुछ दिखाना चाहते हैं? घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से हैं। कुछ प्रूफ है? सीआईडी? हाँ, ये ब्रेसलेट देखिए, ये आपकी दुकान का है? ठीक कहा आपने, ये मेरे दुकान से ही बना हुआ है। कहाँ मिला आपको? एक हाथ पे था ये। ब्रेसलेट तो हम हाथ के ऊपर ही पहनते हैं ना। हाथ कटा हुआ था। किसका हाथ था सर? यही पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या बता सकते हैं कि ये ब्रेसलेट किसने खरीदा था आपके यहाँ से? ऐसे ब्रेसलेट बहुत कम लोग बनवाते हैं, शायद 4 से 5 पीसेस ही बनवाए थे हमने। सर फिर तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ये 4-5 ब्रेसलेट्स किस किसने बनवाए थे। ये सही कहा मैडम ने। बता सकते हैं? मैं अभी दिखाता हूँ सर। श्रेया, इन सबके नाम और फोन नंबर्स नोट कर लो। जी। देखिए सर। अरे वाह, एड्रेस भी नोट किया है? जी सर। राजेश 401 सिल्वर रिंग, शांतिनगर, बांद्रा। सुभाष कांदिवली में रहता है। सुनील पनवेल का रहने वाला है, और रोकंडा ये बोरीवली में रहता है। इन सबके घर चल के देखना पड़ेगा। हेलो डॉक्टर। आपने अपॉइंटमेंट लिया? मैं सीआईडी से हूँ, इंस्पेक्टर फ्रेडी। हेलो सर, आप यहाँ कैसे? मुझे आपकी मदद चाहिए थी। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में वेरियोक्साबेन नाम की दवाई यूज की जाती है या नहीं? नो सर, ऐसी कोई दवाई यहाँ इस्तेमाल नहीं होती। ये बहुत ही रेयर दवाई है। थैंक यू। सर ये ब्रेसलेट काफी महंगा है, इसे खरीदने वाले चारों भी बहुत अमीर होंगे। हाँ श्रेया, ये बात तो है, पर इन चारों में से ये ब्रेसलेट पहना किसने? राजेश, सुभाष, सुनील या रोकंडा? ये तो वहाँ घर पे जाने के बाद ही पता चलेगा। तुम्हारा रोना धोना सुनने के लिए मैं सीआईडी में नहीं हूँ फ्रेडी। काम खत्म करो और इसी वक्त केयर हॉस्पिटल में आ जाओ, इसी वक्त। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मुझे आपके हॉस्पिटल के किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना है। आपने अपॉइंटमेंट ली थी? जी नहीं। सर आपका नाम? एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। ओह, सीआईडी से। आप लोगों को तो तकलीफ होते रहती होगी। मैम प्लीज जरा डॉक्टर साहब को बुलाइए, मुझे जरूरी काम है। डॉक्टर चंद्रा बस आते ही होंगे। ओके। लो आ गए। हाँ जी, हाँ ठीक है। ओके। अमित, क्या पता चला वेरियोक्साबेन के बारे में?
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इसी वक्त आ जाओ केयर हॉस्पिटल में। ओके। एक मिनट पहले आप मुझे ये बताइए कि ये दवा आप किस तरह से ले रही हैं? पहला डोज सुबह नाश्ते के बाद, दूसरी दोपहर को क्यों, जबकि मैंने लिख कर दिया था कि आपको शाम को लेना है। मैम आपको मालूम है आपके नाक से और दिमाग से खून आ सकता है। आप अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल में आके मुझसे मिलिए। ये पेशेंट है ना? डॉक्टर चंद्रा। यस। मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। क्या हुआ? एक दवाई है वेरिऑक्सिबन नाम की, क्या आपने उसके बारे में कुछ सुना है? वेरिऑक्सिबन? जी बिल्कुल सुना है और मैं अपने पेशेंट को दे भी रहा हूँ। आप ये दवाई अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं? जी। तो मैं सही जगह पर आ गया। बता सकते हैं कितने पेशेंट्स को दे रहे हैं आप? अब तक यही कोई लगभग 3 पेशेंट्स को दिए। 3 पेशेंट्स को? जी आप रेडी? देखो डॉक्टर साहब 3 पेशेंट्स के नाम देंगे, वो लिख लेना। अब बोलिए। पहले हैं वैभव, ये सांता क्रूज के रहने वाले हैं। वैभव। दूसरे हैं अरुण, ये अंधेरी में रहते हैं। अंधेरी। और तीसरे हैं रोकांडा, ये बोरोवली से। रोकंडा? जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। इट्स माय प्लेजर। सर वैसे हुआ क्या है? खून का मामला है। खून का मामला है? जी। देखिए सर, अगर इस मामले में किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो प्लीज मुझे याद कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सर आमिना, देखो इन 3 पेशेंट्स के नाम मिले जो लोग ये दवाई ले रहे हैं। इन तीनों पेशेंट्स की जानकारी दया और बाकी लोगों को देना। विनीत का फोन। हाँ विनीत। सर हमें यहाँ से 3 पेशेंट्स के नाम मिले हैं। क्या हॉस्पिटल से 3 नाम मिले हैं? जी सर। अच्छा, जो ब्रेसलेट हमें लाश के हाथ पर से मिला वैसे ब्रेसलेट 4 लोगों ने खरीदे हैं। 4? हाँ 4 लोगों ने। उनके नाम है राजेश, सुभाष, सुनील और रोकंडा। रोकांडा? हाँ रोकंडा। ये नाम तो हमारी लिस्ट में भी है सर। हाँ? यस सर। ओह ठीक है, हम उसके घर जाते हैं। ओके सर। ओके ओके। ये रोकंडा कहाँ रहता है? बोरीवली में सर। बोरीवली में। ये रोकंडा वही फेमस सिंगर तो नहीं जिसके शोज होते रहते हैं? लगता तो वही सर। सर अगर ये वही फेमस सिंगर है और वो कटा हुआ हाथ उसी का है तो मीडिया में तो वो कटा हुआ हाथ रोकांडा का है या नहीं, या फिर उसने ये ब्रेसलेट किसी को गिफ्ट दिया है, ये तो बेल बजाने के बाद ही पता चलेगा। बोलिए साहब। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? हम लोग सीआईडी से हैं, रोकांडा से मिलना चाहते हैं। रोकांडा? हाँ वो यही रहते हैं ना? जी बिल्कुल यही रहते हैं। और आप? मैं उनकी पत्नी त्रिया। कहाँ है वो? घर पर नहीं है क्या? आप यहाँ बैठिए प्लीज। आप रो क्यों रही हैं? दुकान कहाँ है? उनका कल से कोई अता पता नहीं है। बता के नहीं गया कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर। आखिरी बार कब देखा था आपने उन्हें? कल, और आज उनका शो भी था। कितने फोन आ रहे हैं सुबह से, क्या बताऊं मैं, किसको बताऊं कि रुकांडा कहाँ है। इनफैक्ट उनका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है सर। प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं सर? आज सुबह मैंने पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई थी। मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई आपने? गायब कहाँ हो गया? ये ब्रेसलेट? सर ये तो हाँ वही ब्रेसलेट है। इसका मतलब वो कटा हुआ हाथ रोकंडा का था शायद। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा आप ये बताइए कि रोकांडा को कैंसर की बीमारी है? हाँ, पर आप लोगों को? ऐसे ही। अच्छा रोकांडा के बारे में कुछ जानकारी मिले तो हमें इन्फॉर्म कर देना। जी सर। थैंक यू। हेलो। हाँ क्या? कहाँ पे? पनवेल के हाईवे पे और भी बॉडी पार्ट्स मिले? मैं फोन करके खबर दी लाश के टुकड़ों के बारे में। हाँ साहब, मैंने बड़ा पाव खाने के बाद कागज फेंकने के लिए जैसे ही कचरे के डिब्बे के पास आया। हाँ सर, इस लाश की हालत बिल्कुल वैसी है जैसे पहले की है। और सर बाकी का शरीर भी गायब है। खूनी ने लाश के टुकड़े को बड़ी सफाई के साथ इस प्लास्टिक की थैली में डाल के यहाँ पे कचरे के डब्बे में फेंक दिया। लेकिन सर कोई खूनी ऐसा क्यों करेगा? मैं भी वही सोच रहा हूँ। सर कहीं इन दोनों का खूनी कोई एक इंसान तो नहीं है? हो सकता है निखिल, मैं इस तरह से लाश को काट के फेंकने का क्या मतलब हो सकता है?
सिर्फ ये रोकांडा तो नहीं? ये वही फेमस सिंगर रोकांडा है। सर इसका मतलब पहले किसी ने इसे किडनैप किया और फिर इसका खून कर दिया। ऐसा लगता है श्रेया, मुझे तो लगता है कि वो वकील विनय उसे भी पहले किडनैप किया और मारा है। सर जिस तरह से इन दोनों का खून हुआ है विनय और रोकांडा का, उससे तो यही लगता है कि खूनी की इन दोनों से कोई जादुई दुश्मनी है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके दिल में इन दोनों के लिए बहुत नफरत भरी हो। जिस तरह से लाश को काटा गया है ऐसा ही लगता है। श्रेया, रोकांडा की बीवी को फोन करके उसकी मौत के बारे में इन्फॉर्म करो। सर मैं जानता हूँ श्रेया, बहुत मुश्किल काम है, क्या करें, हमारा काम ही कुछ ऐसा है, फोन तो करना पड़ेगा। यस सर, मैं समझती हूँ। निखिल, इस बॉडी के पार्ट्स को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। हेलो मिसेस त्रिया। क्या हुआ साळुंखे, इतना परेशान क्यों दिख रहा है तू? बॉस बात ही ऐसी है, तुम्हें पता लगेगा ना, तुम्हारी भी यही हालत होने वाली है। ऐसे क्या बात पता चल गई साळुंखे साहब? बात ये है कि ये सर जो आप पिछली बार लेकर के आए थे वो इस हाथ से मैच करता है जो आप अभी लेकर के आए। मतलब ये कि इस बार लाया हुआ हाथ और पिछली बार मिला हुआ सर वो एक आदमी का है, और पिछली बार लाया हुआ हाथ और इस बार मिला हुआ सर वो दूसरे आदमी का है। मतलब ये लाश लॉयर विनय की है और ये रोकांडा की। बिल्कुल, मतलब खूनी ने दोनों लाशों को काटा, उनके अंगों की अदला बदली की, फिर अलग अलग जगह पे छुपा दिया। ये चल क्या रहा है खूनी के दिमाग में सर? हाँ सर, कोई खूनी ऐसा क्यों करेगा? लगता है पूरा पागल है सर, कोई साइकोपैथ है। कोई न कोई वजह तो है विवेक, कोई न कोई वजह तो है जो खूनी ऐसे कर रहा है। सर ऐसी क्या वजह हो सकती है ये सब करने की? यही तो पता लगाना है सचिन की ये खूनी ऐसे वैश्यपन पर क्यों उतर आया। एक बात और बॉस। क्या? वो ये, उस सर की जीभ पर भी वैसा ही अंक लिखा हुआ है जैसा इस जीभ पर लिखा हुआ है। मतलब विनय की जीभ पर जो 3 नंबर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही 3 नंबर रोकांडा के जीभ पर, बिल्कुल वैसा ही 3 नंबर। क्या राज हो सकता है इस 3 नंबर का? सर हो सकता है कातिल हमें कुछ दिखाना चाहता हो, इसलिए उसने इन लाशों की जीप पर ये नंबर लिख दिए। हाँ, दिखाना तो चाहता है जरूर ये खूनी हमें। हो क्या सकता है सर? शायद कोई पासवर्ड या फिर कोई लॉकर नंबर, कोई एड्रेस, सर कोई कोड? यस सर, इस नंबर का एक केस है, ये 1998, 14 साल पुराना केस है। हाँ। सर इस केस में मुजरिम चंदू को 14 साल की सजा हुई थी सर, मर्डर के जुर्म में। और कुछ ही दिनों पहले वो जेल से छूटा। किसका केस सब? सर ये केस कोई विनय हैंडल कर रहा था सर, लॉयर विनय। विनय? सर कहीं ये लॉयर विनय वही तो नहीं जिसकी हमें लाश मिली? हो सकता है, और डिटेल्स देखो। यस सर। सर इस केस में एक ही विटनेस था सर, सिंगर रोकांडा। रोकांडा? रोकांडा और विनय? केस नंबर Q933। हाँ, फिर देखो विवेक, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन था? सर कोई इंस्पेक्टर प्रकाश। प्रकाश? क्या हुआ सर, आप प्रकाश को जानते हैं क्या? बिल्कुल जानता हूँ, कॉलेज के दिनों से जानता हूँ, पुराना दोस्त है मेरा वो। सर तो फिर तो उनसे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी केस की। हाँ अभिजीत, लेकिन पहले ये चंदू जिस जेल में था वहां से उसकी पूरी जानकारी निकालनी चाहिए। तब तक मैं इस इंस्पेक्टर प्रकाश से जाकर मिलता हूं। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से, हमें एक कैदी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। सर बैठिए ना। नहीं ठीक है। जी बताइए, किसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं? चंदू। चंदू जो खून के जुर्म में यहाँ बंद था? हाँ वही। अब उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? वो किसी का खून करके यहाँ आया था और इस केस में ये साबित हुआ था कि उसने पैसों के लिए किसी का खून किया था और उसने 13 साल की सजा भी काटी थी। 13 साल? जी हाँ, और अभी 2-4 महीने पहले वो जेल से छूट के गया। अच्छा, उसकी सजा पूरी हुई थी या पहले ही छूट गया? नहीं, उसे 14 साल की सजा हुई थी, लेकिन उसके अच्छे बर्ताव को देखते हुए सरकार ने उसकी 1 साल की सजा माफ कर दी। अच्छा, सजा काटने के बाद अब कहाँ मिलेगा, कुछ अंदाजा है आपको? नहीं सर, हमारे रिकॉर्ड में उसका कोई पता नहीं है। अच्छा, कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ वो अक्सर पुलिस से छिपने के लिए इस्तेमाल करता था? नहीं सर, हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पिछले 13 साल में जब वो जेल में था तो उसे कोई ना कोई तो मिलने आता था ना? सर आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 13 सालों में ऐसा कोई आदमी हमने नहीं देखा जो उससे मिलने आया था, और इस बात से जेल में सभी हैरान थे। पिछले 13 साल में उससे मिलने के लिए जेल में कोई भी नहीं है? हाँ सर, सच है। और ना तो उसका कोई रिश्तेदार, ना दोस्त, ना कोई यार, कोई नहीं था सर। ये तो बहुत ही अजीब बात है। बल्कि पुलिस ने जब उसे पकड़ा तब भी वो अकेला ही था।
अच्छा, उसका घर कहाँ है? कुछ एड्रेस है आपके पास? अभी तक हमको उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। इसका मतलब चंदू के आगे पीछे कोई नहीं था। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी इंसान इतना अकेला कैसे हो सकता है? कोई तो होगा जो उससे बातें करता होगा। अच्छा, जेल में चंदू का बर्ताव कैसा था? वो कैदियों से बात करता था या किसी से बात करता हो? सर कुछ खास नहीं, अकेला ही बैठा रहता था, अपनी दुनिया में वो खोया रहता था, किसी से ज्यादा बात ही नहीं करता था सिवाय एक आदमी के। कौन? सर राजू, चाय वाला। अक्सर वो हमारी जेल में चाय देने आया करता है। चाय वाला राजू? जी हाँ सर, सिर्फ उसी से बात करता था। कहाँ मिलेगा ये चाय वाला? सर आप आगे निकलिए और दाहिने मुड़िए और सीधे चलते जाना, उसका ठेला आगे दिख जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। राजू चाय वाले के साथ बैठ के चाय पीते हैं। कितने सालों बाद आ रहा हूं मैं प्रकाश से मिलने के लिए। फिर भी सर, इतने वक्त बाद पुराने दोस्त से मिलने की बात ही अलग है। हाँ वो तो है। अरे एसीपी अंकल, आप लोग आइए ना अंदर। आयुष, कितने बड़े हो गए तुम, हैं? पापा कहाँ है? वो क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अंकल। क्या हुआ आयुष, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा है आप लोग आ गए, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ? प्रकाश सर ठीक तो है ना? पापा आज सुबह से कहीं चले गए हैं और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो ऑफिस में फोन करते उनके? मैंने ऑफिस में फोन किया था पर पापा आज ऑफिस पहुंचे ही नहीं है। हो सकता है वो किसी बाहर के काम की वजह से ऑफिस ना गए हो या फिर बिजी हो। नहीं नहीं, पापा चाहे जितना भी बिजी हो मेरा फोन जरूर लेते हैं, और अगर फोन नहीं उठा सकते तो मैसेज जरूर करते हैं। आज तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, मुझे बहुत चिंता हो रही है अंकल। प्लीज पापा को ढूंढिए ना अंकल। आयुष बिल्कुल घबराओ मत, अरे तुम्हारे पापा एक दिलेर और जाबाज ऑफिसर है, समझे? आयुष एक बात बताओ, क्या पापा ने कभी तुम्हारे साथ किसी पुराने केस के बारे में कभी बात की थी? मेरा मतलब है केस नंबर Q933। केस नंबर Q933 के बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन पापा किसी पुराने केस को लेकर चिंतित जरूर थे। पुराने केस को लेकर? किसकी केस? कौन सी केस? वो किसी चंदू नाम के आदमी का केस था। चंदू? चंदू की केस? यही तो केस है, केस नंबर Q933। ये केस तो 14-15 साल पुरानी केस है और 10 साल पहले पूरी भी हो गई थी। फिर इस केस को लेकर प्रकाश। पापा का फोन चालू है? जी अंकल। इधर लगा। अंकल बेल जा रही है पर कोई उठा नहीं रहा है। हाँ बेल तो जा रही है, कोई उठा नहीं रहा है। फ्रेडी काम करो, प्रकाश का सेल फोन ट्रैक करो, देखो इस वक्त कहां पर है और कहां जाता है। यस सर। ये लो बेटा। और सुनो, बिल्कुल घबराना नहीं, तुम्हारे पापा को हम कुछ नहीं होने देंगे, बिल्कुल घबराओ मत। और एक बात, अगर तुम्हें कुछ भी पता चले, कुछ भी पापा के बारे में या इस केस के बारे में, तो मुझे तुरंत फोन कर देना। हो रहा राजू? राजू जी साहब। 4 चाय देना। चौथी चाय किसके लिए साहब? तुम्हारे लिए। सोचा तुम्हारे साथ बैठ के चाय पिया जाए। क्यों नहीं साहब, ग्राहक तो भगवान का रूप होता है और ग्राहक के लिए तो ये राजू कुछ भी कर सकता है साहब। बैठिए साहब, आइए आइए। और एक कैदी के लिए भी राजू कुछ भी कर सकता है ना? मैं कुछ समझा नहीं साहब। नहीं समझा? अभी समझाते हैं, निकल। ये कौन है? मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। सच बोल, झूठ मत बोल। जेल में जाता था ना उसके लिए चाय लेकर। आप लोग क्या कह रहे हैं साहब? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक हाथ पड़ेगा ना तो सब कुछ बताना शुरू कर देगा। बोल। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं इसे नहीं जानता साहब। तो वैसे नहीं मानेगा? क्या था? धुंध हटी? हाँ साहब, धुंध हट गई साहब, मैं बताता। ये साहब, ये चंदू है साहब। सिर्फ इतना याद आया या कुछ और भी बताना चाहता है तू? मैं इसे जेल में चाय देने जाया करता था, इसे मेरी चाय बहुत पसंद थी साहब। बस इतना ही? हमने तो सुना है कि तुम्हारी और चंदू की बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती तो दूर की बात है साहब, वो मुझे जान से मारने की धमकियां देता था साहब। एक दिन मौका पाकर साहब उसने मुझे दबोच लिया और मुझे कुछ चिट्ठियां दी और उसने मुझे कहा कि इन चिट्ठियों को पोस्ट कर दे और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसका कहना नहीं माना या किसी और को इस बारे में बताया तो वो जेल के बाहर अपने पार्टनर के हाथों मुझे मरवा देगा। और तुम मान गए? और मैं क्या करता मैडम, मैं एक मामूली चाय वाला और वो एक खूनी, डर तो लगता ही था। किस तरह की चिट्ठियां भिजवाता था वो तुमसे? ये तो मालूम नहीं साहब, डर के मारे मैंने वो चिट्ठियां कभी खोली ही नहीं।
मगर साहब हर 5-6 महीने में वो अपने गांव मंगल नगर के लिए एक चिट्ठी जरूर पोस्ट करवाता था। मंगल नगर? मतलब उसका परिवार मंगल नगर में रहता है? और हाँ साहब, उसने जो आखिरी चिट्ठी पोस्ट करने के लिए दी थी वो कुछ दिनों बाद वापस आ गई थी साहब। वापस आ गई? क्यों? पता नहीं साहब, मैंने तो उसे पोस्ट कर दिया था लेकिन वो वापस आ गई। इस बात को मैंने चंदू को भी डर के मारे नहीं बताया साहब। क्या वो चिट्ठी अभी भी तुम्हारे पास है? जी। दिखाओ जरा। दिखाता हूँ साहब। अनीता चंदू, मंगल नगर, जनार्दन गढ़। प्यारी अनीता, कैसी हो? आशा करता हूँ कि वहाँ सब कुछ कुशल मंगल है। मेरी प्यारी शीला बिटिया कैसी है? ख्याल रखना उसका, बहुत याद आती है उसकी। बस कुछ और दिन इंतजार कर लो, फिर मैं जल्दी ही तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। तब तक अपना और मेरी प्यारी बिटिया शीला का ध्यान रखना। तुम्हारा चंदू, चिट्ठी से लगता है कि ये चंदू अपने परिवार वालों को बहुत याद करता है, खास करके अपनी बेटी शीला को। चिट्ठी से तो ऐसा ही लगता है। मैं चंदू की बीवी और उसकी बेटी से मिलना चाहिए। मंगल नगर तो पहुंच गया। ये पता करना होगा कि चंदू के परिवार रहता कहाँ। सर किसी से पूछ लेते हैं। ऐसे छोटे गांव में तो सब एक दूसरे को जानते होंगे। ये आदमी औरत जो घर से बाहर निकले, इनसे पूछो जरा। सुनिए भाई साहब, आप जानते हैं चंदू कौन है? अब चंदू? कौन चंदू? हम किसी चंदू को नहीं जानते। चलो। देखिए घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हम जानते हैं कि चंदू का परिवार इसी गांव में रहता है। सिर्फ यही जानना है कि वो रहता किस घर में है। देखिए साहब, अब हमें किसी मामले में मत घसीटिए। हमने कुछ नहीं किया है। हमने तो बस सुना है कि चंदू एक मुजरिम है और वो अभी जेल में। हाँ साहब, हम पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। देखिए आप लोग बिना बात के परेशान हो रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ से पूछताछ करने के लिए आए हैं। आप लोगों को कुछ नहीं होगा, डरिए मत, भरोसा रखिए। सीआईडी आप लोगों की सुरक्षा के लिए, परेशान करने के लिए नहीं। देखिए भाई साहब, बस इतना बता दीजिए कि ये चंदू रहता कहाँ है? रहता है नहीं साहब, रहता था। रहता था? अब तो ना वो यहाँ है ना उसके घर वाले। कहाँ गए वो लोग? ये तो नहीं मालूम। चंदू की बीवी और उसकी बेटी शीला यहाँ रहते थे, लेकिन 6 महीने पहले ही चंदू की बीवी मर गई। बहुत बीमार थी बेचारी। और उसकी बेटी शीला, वो कहाँ गई? उसकी माँ के देहांत के बाद तो वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। बेचारी घर बेच के चली गई। आप जानते हैं वो कहाँ है? उसका पता, फोन नंबर, कुछ भी? उसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता। बस शीला जाते जाते हमारा आशीर्वाद लेके गई। बहुत अभागन बच्ची थी वो। जिंदगी ने आंसुओं के सिवाय उसे कुछ भी नहीं दिया। शीला दिखती कैसी है? आप लोग के पास कोई तस्वीर है उसकी? हाँ साहब, अपने जन्मदिन पर हमारी बेटी ने एक फोटो ली थी उसकी। क्या हम वो फोटो देख सकते हैं? जी। चंदू अपने परिवार वालों से इतना प्यार करता था, उसके बाद भी जेल से छूटने के बाद अपने गांव क्यों नहीं आया? और सर, उसकी बेटी भी घर बेचकर चली गई, वापस ही नहीं आई, ये जानते हुए भी कि उसके पिता की रिहाई को ज्यादा वक्त नहीं है। बेटी का तो पता नहीं। चंदू कहीं पे छुप के बैठा है। अगर उसने दोनों खून किए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो ना तो इस गांव में आएगा और ना ही अपने घर में। ये शीला है। क्या हम ये फोटो रख सकते हैं? ये वही एरिया है जहाँ पे प्रकाश सर का मोबाइल फोन ट्रैक किया गया है। इसी एरिया में? हाँ सर। प्रकाश को फोन करता हूँ। फोन चालू है, मेल भी जा रही है। हम प्रकाश सर के मोबाइल फोन के नजदीक पहुंच गए। गुड। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? प्रकाश सर इतनी सुनसान जगह में करने क्या आए होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उन्हें जबरदस्ती उठा के यहाँ पे लाए? हो सकता है। मुझे लगता है प्रकाश जरूर जानता है कटे हुए सिर और हाथों के बारे में। जरूर जानता है प्रकाश। सर, हम प्रकाश सर के मोबाइल फोन के बहुत नजदीक पहुंच गए सर। ट्रैक करते रहना पड़ी, ट्रैक करते रहना। विनीत, रोको 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 रोको। इसी एरिया में कहीं पर फोन की घंटी सुनाई पड़ रही है। आ रही है सुनाई? हाँ सर। हाँ। देखो आसपास कहीं फोन है क्या? हो रहा फोन। ये तो प्रकाश का ही फोन लगता है। इसका मतलब है प्रकाश यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। मुझे तो डर लग रहा है सर, कहीं प्रकाश सर के साथ कुछ हो न गया हो। चुप रहो फ्रेडी, चुप चुप बोलो। अपनी अपनी गन निकालो। प्रकाश की जान को खतरा हो सकता है। पूरा है घर। मुझे लगता है सर कि प्रकाश सर इसी घर के अंदर होंगे। चलकर देखते हैं।
जरा सी भी भूल हो गई तो प्रकाश की जान को खतरा हो सकता है। उस तरफ जाकर देखो। रेडी? जाओ पीछे जाकर देखो। उधर कुछ नहीं दिख रहा है सर। सर, हाँ, बाहर से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। घर के अंदर घुस से मगर सावधानी से। प्रकाश की जान को खतरा हो सकता है, उसके साथ अंदर कोई हो भी सकता है, हैं? सर, अंदर तो कोई दिख नहीं रहा। रेडी? इस तरफ जाओ। विनीत, विनीत इस तरफ। माय गॉड, प्रकाश! मेरी जल्दी से पानी लेकर आओ। पानी। कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो? देखो देखो, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। मुझे जाने दो मुझे, जाने दो। मेरी तरफ देखो, देखो मुझे। मैं प्रद्युमन, एसीपी प्रद्युमन, तुम्हारा दोस्त प्रकाश। तुम यहाँ कैसे? बताता हूँ, उठा उसे। पानी पीना, ये पानी पी। प्रकाश, प्रद्युमन, बताओ क्या? कोई मुझे यहाँ ले आया और इसने मुझे बहुत मारा और फिर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। हम लोग कहाँ हैं? वो क्यों मेरी जान लेना चाहता है? मैंने क्या किया? फिक्र मत करो, घबराओ मत। अब हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी है तुम्हारा बाल तक बाका नहीं कर सकेगा, समझे? तो सब बताओ, है कौन? तुम यहाँ पर कैसे आ गए? कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ पर? मुझे नहीं पता। मैं जब ऑफिस जा रहा था तो किसी ने मुझे किडनैप कर लिया और मुझे लेके यहाँ आ गया। सर, उसका चेहरा नहीं देखा आपने? नहीं देखा, उसने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी थी। अच्छा बात बताओ, तुमने उसकी आवाज तो सुनी होगी, तो कुछ याद आता है उस आवाज से? शायद वो आवाज किसकी है तुम्हें पता होगा। अगर आवाज सुनी होती तो जरूर बता देता, लेकिन उसने मुझसे कुछ बात ही नहीं की। बस वो पागलों की तरह मुझे मारता रहा मुझे। और मैं, लगता है बहुत गहरी दुश्मनी है तुम्हारे साथ उसकी। तड़पा कर मारना चाहता था वो तुम्हें, मगर हम आ गए ना। घबराओ मत, चलो यहाँ से, चलो। पापा, ये क्या हालत होगी आपकी? किसने की? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। और उस किडनैपर से मिलने के बाद तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। किसने किया किडनैप आपको? कौन था वो? एसीपी अंकल, पापा के साथ ये सब करने की किसकी हिम्मत हो सकती है? आयुष बेटा, हिम्मत रखो। हम भी उसी आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र है प्रकाश सर हमारे साथ है, सही सलामत है। हाँ, ये बात तो है, आप लोग वक्त पर आ गए, वरना वो किडनैपर मेरे पापा को। आयुष, तुम एक जाबाज पुलिस ऑफिसर के बेटे हो, और जाबाज पुलिस ऑफिसर का बेटा कभी रोता नहीं है, डरता नहीं है वो किसी से। घबराओ मत, हम तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होने देंगे। प्रकाश, तुम्हें उन लोगों के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा? जरा याद करने की कोशिश करो, कुछ याद आ रहा है? सर प्लीज कुछ तो याद करने की कोशिश कीजिए। आपकी छोटी से छोटी बात उस किडनैपर को पकड़ने में हमारी मदद कर सकती है, प्लीज। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं बस रास्ते से किडनैप हो गया और किडनैपर ने मेरे मुंह और आंखों पे पट्टी बांध दी। फिर वो मुझे वहां ले गया जहां से आप लोगों ने मुझे बचाया। बस वो मुझे पीटता रहा और पापा! प्रकाश क्या हुआ? लगता है पापा को फिर से हार्ट अटैक आ गया। अटैक? माय गॉड, जल्दी से हॉस्पिटल ले चल। पापा!
जो भी अंदर जाएगा, फिर वो चाहे हॉस्पिटल का स्टाफ ही क्यों ना हो, नजर रखना अच्छी तरह से। ये अंदर कौन गया? सर ये डॉक्टर कोराली हैं, इस वक्त राउंड पे हैं। पकड़ो उसे! रेडी, डॉक्टर को लेकर आओ, जल्दी जल्दी जाओ। बस। रुक जाओ, भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो शीला? तो तुम हो? किस नाम से बुलाए तुम्हें? आन्या या शीला? वाह, कितनी सफाई से अपने चेहरे के साथ साथ अपनी पहचान भी बदल ली। मगर अफसोस, चेहरा बदलने के बाद भी सीआईडी से बच नहीं पाई तुम। आप ये मत समझिए कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मुझे अपने किए का अफसोस है, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं प्रकाश की जान नहीं ले पाई। विनय और रोकांडा, उनकी जान लेकर क्या मिला तुम्हें? क्या हासिल किया तुमने? उन्हें क्या हासिल हुआ मेरे बाबा की जिंदगी बर्बाद करके? मेरे बाबा तो निर्दोष थे। 15 साल उन्हें सलाखों के पीछे सजा काटनी पड़ी, और जब वो जेल से बाहर आए तो उनकी मौत हो गई। क्या? जेल से निकलने के बाद तुम्हारे बाबा की मौत हो गई थी? हाँ, मेरे बाबा की मौत हो गई, और मरते मरते उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ नाइंसाफी हुई थी। 15 साल वो मुझसे मिलने के लिए तड़पते रहे। एक अच्छे खासे परिवार को बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। बदला तो मुझे लेना ही था। आपकी वजह से मेरा बदला अधूरा रह गया। बदला? सच पता है क्या है? सच ये है कि तुम्हारे बाबा निर्दोष नहीं थे, खूनी थे। वो खूनी, एक मासूम की जान ली उन्होंने। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बाबा निर्दोष थे, खूनी नहीं हो सकते। ऐसा ही हुआ। झूठ बोला तुम्हारे बाबा ने तुमसे कि वो निर्दोष है, और तुम बदला लेने के लिए निकल पड़ी। तुम्हारी बदले की आग ने 2 मासूम लोगों की जानें ली, विनय और रोकांडा की। भूल गई तुम कि बदले की आग में खुद के सिवा और कोई नहीं जलता, और मिलता क्या है? सिर्फ खालीपन और किए कर्मों का बोझ। बहुत गलत किया तुमने शीला, कानून को अपने हाथों में लिया। अफसोस, तुम्हें तो अब फांसी ही होगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।